Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग क्लास में जल्दी जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो क्लास स्टार्ट हो गया अपने टाइम से, तो जल्दी करिए, जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त होंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सभी क्लास में जोड़ लो। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है? तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ध्यान से देखना है। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो पहले आपको नाम लिख लेना है। ध्यान रखें, ये नया टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का चुंबकत्व, ठीक है? पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है? लिख लीजिए, नया टॉपिक है ये जो कि हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? चाहे तो इंग्लिश भी लिख लो। अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? एंड जो है क्या लिखना है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। छाप लीजिए, ये नया टॉपिक है, ठीक है? और इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर 4 नंबर ऐसा करके यहाँ से उठाता है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। ये लेसन बहुत छोटा है बट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इंग्लिश लिख लो, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जल्दी करिए। अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। हो गया? ये कर लीजिए जल्दी से, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। चलो इसके बाद कर लेते थोड़ा से। लिखा है पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है? एंड क्या? चुंबकीय पदार्थ। अब समझो, पृथ्वी का चुंबकत्व मतलब क्या है? जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, धरती मैया है, ये जो अर्थ है, पृथ्वी है, धरती मैया है, ये एज ए मैग्नेट की भांति कार्य करती हैं। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह कार्य करती हैं, या इसमें मैग्नेटिज्म होता है तभी तो प्राकृतिक चुंबक बनता है ना। कैसे मिलता है? ये जो अर्थ में पृथ्वी में पाया जाता है वही प्राकृतिक चुंबक। तो ये कैसे मैग्नेट की तरह वर्क करता है या व्यवहार करता है, बिहेव करता है, वही उसी के बारे में इस पूरे लेसन में हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान रखें, ठीक है? तो पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स अर्थ जो चुंबक है, जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, ये किस तरह से इसमें चुंबकत्व होता है, किस तरह से ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, किसकी भांति? चुंबक की भांति व्यवहार करता है, बिहेव करता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं,
ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाते नहीं सिखाता हूँ, ये सारा कुछ सीखना है आपको, ना कि रट्टा मार के यहाँ कर लेना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ना चीज़ों को समझना है। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे उसको पढ़ोगे? तो पढ़ने का मतलब एक ही तरीका होता है, उसको चीज़ों को समझो और समझ कर क्या करो, उसको अपने दिमाग से इमेजिन करो, सोचो कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। जैसे इस लेसन में क्या पता है, पृथ्वी का चुंबकत्व मतलब अर्थ का मैग्नेट, जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किस तरह से मैग्नेटिक बिहेव करती है, व्यवहार करता है, उसी के बारे में जानेंगे। चलिए, तो आप हेडिंग कर लीजिए अब, पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। हेडिंग करना है, इसका हेडिंग कर लेना है। ये तो हम समझा रहे थे कि इस लेसन में क्या जानना है और क्या सीखना है वो चीज़। तो पहला नंबर तो हेडिंग कर लो, पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण। पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण। ठीक है, तो क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, वो हेडिंग करना है। तो हेडिंग बना लो, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से हेडिंग बना लो। तो अगर चाहे तो आप इसका इंग्लिश लिख सकते हैं, एविडेंसेस ऑफ, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म, एविडेंसेस ऑफ, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म, कि कैसे पृथ्वी पर जो है चुंबकत्व है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण, एविडेंसेस ऑफ, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण। ठीक है, इतना डन हो गया। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें पृथ्वी के, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे ध्यान रखना, उसे भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबक भी कहते हैं। तो लिख लो, उसे भूचुंबकत्व, भू मतलब भूमि और चुंबकत्व मतलब क्या, मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबक कहते हैं। उसे पता नहीं क्या कहते हैं, और पता नहीं कौन सा नशा करते हैं ना, ऐसा गाना आया था ना, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, खतरनाक वाला। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण है, उसमें क्या लिखना है आपको, लिख लेना इतना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम पृथ्वी के मैग्नेटिज्म के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, चुंबकत्व के बारे में या चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबक कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जैसे होता क्या है, विज्ञान की वह शाखा जहां पर जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। जहां वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वो किसका शाखा है, वो आपका जीव विज्ञान की शाखा है। वैसे ही ये क्या है, किसकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की। तो हमने कहा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे भूचुंबकत्व, ये आपको ध्यान रखना है, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबक कहते हैं। अगर एग्जाम वाला कभी पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको एग्जाम खोपड़ी में छेद कर देना है। क्या करना है, छेद कर देना। कैसे करोगे, अगर वो कह देता है पार्थिव चुंबक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि जिसमें हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, उसे भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबक कहते हैं। दैट्स सॉल्व, इसको कर लो जल्दी से। छाप लो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको छाप लो। ठीक है, तो मज़े तो ले रहे हो, पढ़ाई भी करते रहो, सीखते भी रहो, मज़ा भी आना चाहिए, एंजॉय भी होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, साथ में ये चलना चाहिए। तो छाप लिए इतना। हमने कहा नया टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण हेडिंग है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबक कहते हैं। इतना डन हो गया होगा। ओके, इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, डन।
ओके, अगर डन हो गया तो जल्दी से थम्स अप कर दो आप लोग, ठीक है, लाइक भेज दो और सब लोग लाइक कर दो। लाइक सब लोग नहीं करते हो, सेशन को सब लोग लाइक कर दिया करो, पूरे क्लास को जो है क्या करो करो लाइक कर दिया करो आप लोग। अच्छे से आते हैं बहुत सारे लोग पढ़ने और लाइक बहुत कम लोग करते हैं, हम देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, आगे लिखिए। अब इसमें आगे छापिए, इसके बाद लिखो इसके आगे अगली लाइन से, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, यह तथ्यों द्वारा पता चलता है, तथ्यों पर निर्भर करता है। जो पृथ्वी का चुंबकत्व है इसका जो प्रमाण है निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, यह बताता है। इतना कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट कर लीजिए। अगर इतना हो गया तो पहला पॉइंट कर लीजिए आप लोग, पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण निम्नलिखित तथ्यों पर या निम्नलिखित फैक्ट पर, यही फैक्ट्स हैं जो बताते हैं, प्रूव करते हैं, वही अब पॉइंट वाइज लिखवाने वाले हैं, 2-3 पॉइंट, उसको आपको ध्यान से लिख लेना है। ठीक है, ओके, इतना हो गया। पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तो पहले लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, हो गया इतना, डन इतना, तो लिखिए आगे पहले पॉइंट में, पृथ्वी के तल के समीप क्षैतिज में लटका चुंबक या स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, दिशा में रुकता है। देखो समझाते हैं, इसका मतलब क्या, अगर कोई चुंबक आप लेंगे और उसको ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे लटका देंगे ना, तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ये प्रमाण कैसे, क्यों उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है, इसको पूरा पश्चिम भी रुकना चाहिए था, क्यों हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ही रुक रहा है? इसका रीज़न ये है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने का रीज़न क्या है कि पृथ्वी जो है चुंबकत्व का प्रमाण है, मतलब इसका चुंबक का प्रमाण देती है, प्रूफ देती है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुक जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, तो क्षैतिज में क्या, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्षैतिज में स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है या रुकता है। इतना नोट करिए, पहला पॉइंट, पहला प्रूफ यही है कि चुंबक को लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। ये जो हो रहा है, इस घटना से हमको पता चलता है कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, ध्यान रखना है। ओके डन, इसको नोट कर लो, इसको छाप लो। ठीक है, इसको छाप लो, जल्दी छाप लो। पहला पॉइंट हो गया, चलो इसको हटाते हैं। डन हो गया ना पहला पॉइंट, कि पृथ्वी के जो समीप है क्षैतिज में अगर कोई चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा कहाँ रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है या ठहरता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट करिए, नर्म लोहे को पृथ्वी के केंद्र या गर्भ
में रखने से या में रखने के पश्चात, रखने के बाद, गर्भ में अगर डाल देंगे मतलब पृथ्वी के बीच वाले भाग में, केंद्र वाले भाग में या पृथ्वी के अंदर डाल देंगे तो बोला है नर्म लोहे को किसको डालेंगे, नर्म लोहे को पृथ्वी के केंद्र या गर्भ में रखने के पश्चात वह चुंबक बन जाता है। वह क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। काहे मैग्नेट बन रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो कहता है ये गोला जो है, ये गोला क्या है, मैग्नेट है, ये पृथ्वी क्या है, चुंबक है। तो जो हम लोहा रख रहे हैं कहाँ, पृथ्वी केंद्र पर, वो क्या कर रहा है, उसको मैग्नेट बना दे रहा है। क्या हो रहा है, केंद्र में गर्भ में रखने के पश्चात बाद में वह चुंबक बन जाता है। ये भी एक प्रमाण है, प्रूफ है कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है। कर लीजिए इसको भी। तो नर्म लोहे को पृथ्वी के केंद्र या गर्भ में रखने के पश्चात वह चुंबक बन जाता है। ये किसका प्रमाण है, तो ये प्रमाण है कि अर्थ पर मैग्नेटिज्म है। कहते ना मूवी पीके वाला, कहता अच्छा इकोना गोला है, ठीक है। तो इकोना गोला है, तो ये गोला क्या हो रहा है, जो नर्म लोहा है पृथ्वी के अंदर धरती पर गोला रख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, कुछ समय बाद वो बन जा रहा है क्या, मैग्नेट बन जा रहा है, चुंबक बन जा रहा है। ठीक है, कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए। हो गया डन, इसको हटाया जाए। ओके, हटाते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पर, अंतिम पॉइंट पर, तीसरे और अंतिम पॉइंट पर। दो प्रूफ हो गया, एक प्रूफ मांगा, दूसरा मांगा, फिर तीसरा मांगा। ठीक है, कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो वैसे आप चाहे दो ही बता सकते हैं, बट और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तीसरा भी लिख लीजिए। तीसरा लिखो, दंड चुंबक को। अब दंड चुंबक क्या होता है, तो ध्यान रखना, दंड चुंबक मतलब डंडे के समान ऐसा चुंबक, ठीक है, उसको बोलते क्या, दंड चुंबक कहते हैं। तो दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर, ठीक है। तो दंड चुंबक को किसमें, उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दिक सूचक सुई की सहायता से ऐसे बिंदु प्राप्त करते हैं जो क्या होता है, जिनको उदासीन बिंदु कहते हैं, जहां पर क्या कोई पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, उदासीन बिंदु। तो बोला है कि यार दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दिक सूचक सुई की सहायता से, ठीक है, सहायता से ऐसे दो बिंदु प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, जीरो होता है, ठीक है। प्राप्त किए जा सकते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। शून्य मतलब शून्य बटे सन्नाटा होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। ऐसे बिंदु को जहाँ पर जीरो मिलेगा वहाँ पर उसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दिक सूचक सुई की सहायता से ऐसे दो बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो, शून्य होता है। और ऐसे बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन। ये ध्यान रखना है, उदासीन
बिंदु न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसको भी छाप लो। ये भी क्या है, ये भी पृथ्वी का प्रमाण प्रूफ करता है, बताता है। कर लीजिए। तो ऐसे बिंदु को यहाँ पर लिख लेना, ऐसे बिंदु को, ठीक है, उदासीन बिंदु कहते हैं। नोट कर लो। तो ये था पृथ्वी का प्रमाण। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतना हो गया, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। चुंबक के चुंबकत्व का प्रमाण, 3 प्रमाण हमने बताया है। पहले क्या था, पहले हमने कहा अगर किसी चुंबक को क्या करते हैं, लटका देते हैं स्वतंत्रपूर्वक, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, ठहरता है। दूसरा ये था कि अगर नरम लोहे को पृथ्वी के अंदर गर्भ में रख देंगे तो कुछ समय बाद वो चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई दंड चुंबक है, दंड चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दिक्सूचक सुई की सहायता, दिक्सूचक मतलब जो दिशा को बताता है, ठीक है, दिक्सूचक सुई की सहायता से ऐसे 2 बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, और ऐसे पॉइंट को, ऐसे बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आते हैं अगले हेडिंग की तरफ, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। इसको भी हटा देते हैं। ये तो इस पूरे टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जिसमें हम लोग मैग्नेट के बारे में पूरा सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। किसका, अर्थ का मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का, धरती मैया का चुंबक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग बना लो आप लोग जल्दी से, अगला हेडिंग बना लो। तो हेडिंग करना है पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित, चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण पद, ठीक है। इसमें कई सारे हेडिंग पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन उठा चुका है कई बार, तो आता है, तो वही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण पद, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण पद, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जान लेना है थोड़ा से। मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी है, धरती मैया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रखना है, डायरेक्शन का, ठीक है। तो इधर वाला जो भाग होता है ना, ये पूर्व होता है, क्या होता है, पूर्व, इसको ईस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्ट। और इधर वाला जो भाग होता है इसको पश्चिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्चिम, जिसको आप लोग पश्चिम कहते हो, ठीक है, गलत बोलते हो, पश्चिम, इसको वेस्ट कहते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। इधर वाला जो भाग होता है ना, इसको उत्तर कहते हैं, उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ पॉइंट। और इधर वाला जो भाग होता है ना इधर का, इसको साउथ बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, जो कि आप अपनी भाषा में कहते हो दक्षिण, क्या बोलते हो, दक्षिण बोलते हो, हाँ, ये भी गलत बोलते हो। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
ठीक। अभी पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर इसके कई सारे भाग होते हैं, यहाँ पर चुंबक रखेंगे तो कई सारी चीज़ें होंगी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर में आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, वो आपको क्या करना है ना, बना लेना है अच्छे से, ठीक है। वो बनाने के बाद जो जो परिभाषा लिखवाएंगे उसी से बनेगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग कर लो आप लोग, पहले हेडिंग कर लो। और ये जानते रहना आप, ये जानते रहना कि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर और दक्षिण इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, 4 डायरेक्शन है, इनको ध्यान रखना है पृथ्वी का, ठीक है। चलो, तो पहले हेडिंग आप लोग बना लो, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष, ठीक है, भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, हेडिंग कर लीजिए, भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, कर लो, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये, तो हेडिंग कर लो जल्दी से, जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष। हो गए थे ना? तो लिखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ठीक है, मतलब ये वाला पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये जो लाइन आएगा, ये जो लाइन होगा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार समझा दे रहे हैं, इस डायग्राम देखिए, हमने कहा कि उत्तरी ध्रुव से ये जो दक्षिण ध्रुव की ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी के अर्थ के, ये पृथ्वी है, धरती मैया है, इसके कौन से ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ठीक है, एवं दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, ये वाला पोल को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा आ रहा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। कर लीजिए, मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो रघु लोग बुझला कि नहीं खे, हम आशा करते हैं आप लोग चीज़ समझ में आ रही हैं। आर यू गॉट इट माई पॉइंट आर नॉट? आप लोग समझ पा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं? बहुत सिंपल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये जो लाइन खींची है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। कर लीजिए, इंडिया डायग्राम ध्यान रखना, इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे समझ पाओगे, तो डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपना चिंटू ये जो चिंटू है, हाँ खतरनाक वाले चिंटू बना दिए क्या? अरे थोड़ा सही से करते, इसका आँख बेचारे का दिख नहीं रहा है। हाँ, ये जो चिंटू है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। कर लीजिए, हो गया। अगले हेडिंग पे चले, ओके, इसको हटाते हैं, अगले हेडिंग पे आते हैं। तो ये पहला हेडिंग था भौगोलिक अक्ष, दूसरा हेडिंग करिए आप लोग, भौगोलिक निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष, ठीक है, हेडिंग कर लो, भौगोलिक निरक्ष।
इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, हेडिंग कर लीजिए, जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है, भौगोलिक निरक्ष, हेडिंग बना लो जल्दी से। और चिंटू पहले यहाँ से गायब करते हैं, इसको हटाते हैं नहीं, आप लोग हंसाता रहेगा और आप लोग जो है समझ नहीं पाओगे, मतलब समझ जाओगे बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो भौगोलिक निरक्ष, हो गया है, हो गया, कर लीजिए जल्दी से, भौगोलिक निरक्ष कर लीजिए हेडिंग, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो लिखिए भौगोलिक अक्ष के, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, अभी यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है, लंबवत खींची गई या खींचा गया, खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी को या पृथ्वी के वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी के दो भागों को, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे, या फिर यहाँ देखो ये वाला लाइन ऐसे वाला, ठीक है, दो भागों में पृथ्वी के या पृथ्वी के वृत्त को, ऐसा लिख लो, पृथ्वी के वृत्त को दो भागों में, पृथ्वी के वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, उस रेखा को या उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, उसे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। चलो समझा देते हैं डायग्राम में, डायग्राम थोड़ा देख लो। अगर इसके लंबवत ये क्या था, ये था, ध्यान रखना, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। इसके लंबवत मतलब कुछ इस तरह से, इसके लंबवत इधर खींचना है, और जब इसके लंबवत इधर खींचेंगे तो ये जो रेखा होगा, ये वाला रेखा, कौन सा, ये वाला रेखा, जो कि आधा इसको इधर आधा इधर, मतलब जो ध्रुव है नॉर्थ पोल को साउथ पोल को ऐसे अलग अलग कर देगा, ऐसे अलग कर रहा है, तो अलग कर रहा है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या है, भौगोलिक निरक्ष। ध्यान रखना, तो हमने कहा भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी के वृत्त के दो भागों को या दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है, उससे भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, जियोग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं। कर लीजिए इतना। हो गया इतना काम, इतना हो गया, कर लीजिए इतना। ठीक है, दो हो गया, इसको हटा दिया जाए। चलो इसको हटा देते हैं। तीसरा हेडिंग करिए आप लोग, तीसरा हेडिंग करिए। देखो यहाँ से कहीं ना कहीं एक आध नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन उठ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है।
तीसरा हेडिंग करो भौगोलिक याम उत्तर। तीसरा हेडिंग भौगोलिक याम उत्तर। भौगोलिक याम उत्तर हेडिंग कर लो, भौगोलिक याम उत्तर, ध्यान रखना। जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन, छाप लो, हेडिंग कर लो। तीसरा हेडिंग भौगोलिक याम उत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन हेडिंग कर लीजिए। तो न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो आग यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप पढ़ाई करो अच्छे से, मन लगा के खत्म करो कहानी इसकी। तो मन लगा आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो हेडिंग कर लो भौगोलिक याम उत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। हो गया, इसमें लिखिए किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर, ध्यान रखना है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर मतलब इस वाले भाग की बात कर रहा है। भौगोलिक उत्तर किसी भी स्थान पर, ध्यान रखना है, किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, ठीक है, व भौगोलिक दक्षिण व भौगोलिक दक्षिण, ठीक है। तो ये उत्तर एंड ये दक्षिण, एक इधर भाग और इधर भाग। इसके लंबवत जो लाइन ऐसे खींचेगा वही लाइन कहलाता है क्या? जियोग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा में से होकर खींची गई लंबवत लाइन को, जो लंबवत लाइन खींचेंगे, खींची गई लंबवत लाइन को भौगोलिक याम उत्तर कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला या गुजरने वाली रेखा को गुजरने वाली लंबवत तल कर लो, या तो गुजरने वाली लंबवत तल ऐसे करके, ठीक है। तो लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा है क्या नीचे? तो यहाँ पर लिख लेना, इधर नीचे यही लिखा है कि भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। नोट कर लेना इसको, अपने से नोट कर लीजिए। देखो उत्तरल भाग ये, इसका जो ऐसे कट करेगा लंबवत गुजरेगा वही कहलाता है क्या? भौगोलिक यामोत्तर। तो किसी भी स्थान पर उत्तर वाला भाग हो या फिर दक्षिण वाला भाग हो, ठीक है, दक्षिण वाला रेखा में से होकर गुजरने वाला, जो रेखा है होकर गुजरने वाला जो भी लंबवत होगा उस लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। इसको नोट कर लो आप लोग, जल्दी से नोट कर लो। कर लीजिए जल्दी से कर लो आप लोग।
तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी सांसों और हाथों में हाथ मेरा। बन गया माहिया मेरे माही, ओ जानिया दिल जानी कि न सोना तू। फिर से एक बार देख लो। किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर ठीक है, वह भौगोलिक दक्षिण या भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला, चाहे यहाँ से होकर गुजरने वाला लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय ध्रुव। इसको हटा देते हैं। अगला हेडिंग करो, चुंबकीय ध्रुव। अगला हेडिंग, कितने 3 हेडिंग हो गए, तो चौथा पॉइंट कर लो। चौथा पॉइंट करके चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल हेडिंग बना लो जल्दी से, चौथा वाला मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल जल्दी से बना लो हेडिंग। हो गया, तो चुंबकीय ध्रुव तो लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। पृथ्वी के जिन 2 स्थानों पर, देखो 2 स्थान पर क्या होता है, जो चुंबकीय सुई है ना वो ऊर्ध्वाधर लंबवत हो जाती है। पृथ्वी के जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई तल के लंबवत या कोष्टक लिख दो ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। एक तो यहाँ पर होता है, हमने कहा था हमेशा 2 दिशा में चुंबक को लटकाओ, 2 दिशा में रुकेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, ध्यान रखना। ठीक है, तो बोला है पृथ्वी के जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई तल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर हो जाती है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कर लीजिए इतना। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पे जाएंगे सुई को लटकाएंगे लंबवत हो जाएगा, साउथ पे जाएंगे वहां लटकाएंगे क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर या लंबवत हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि पृथ्वी के जिन 2 स्थानों पर चुंबकीय सुई तल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर हो जाती है उस बिंदु को उस पॉइंट को पृथ्वी क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। एक पॉइंट ये होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा ये दक्षिणी ध्रुव, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। तो एक तो चुंबकीय सुई यहाँ पर लंबवत होगा, दूसरा यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं दोनों पॉइंट का नाम क्या है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उसको दक्षिणी ध्रुव। इसी पॉइंट को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, मतलब किसका, इस अर्थ का, इस धरती में क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। चौथा हेडिंग हो गया, तो अगला हेडिंग बना लो आप लोग, पांचवा हेडिंग करो, चुंबकीय अक्ष। पांचवा हेडिंग, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। हेडिंग कर लीजिए, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, ये हेडिंग कर लो जल्दी से।
जल्दी हेडिंग कर लो, चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष, ठीक है, हो गया हेडिंग मैग्नेटिक एक्सिस। इसमें लिखिए लिखिए इसमें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव तथा, एक मिनट, यहाँ उत्तरी ध्रुव लिख लो, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये वाला पोल, यहाँ वाला, तथा दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो चुंबक है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को जो रेखा मिलाएगा उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। लिख लीजिए इतना। चलो हो गया इतना। तो ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से जो भी यहाँ से चुंबकीय अक्षों का वो, और यहाँ से क्या दक्षिण ध्रुव, इनको जो रेखा मिलाएगी, ये लाइन जो मिलाएगा वो कहलाएगा क्या, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। ध्रुव का क्या कहलाएगा, जो पोल होगा मैग्नेट का, चुंबक का, वो कहलाएगा क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा, ध्यान रखना है। देखो अगले हेडिंग पे आते हैं। अगर चुंबकीय अक्ष है तो चुंबकीय निरक्ष भी होगा, तो छठा हेडिंग कर लो, छठा परिभाषा है इसका, चुंबकीय निरक्ष, ठीक है। इंग्लिश लिख दो, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो हेडिंग कर लिया आप लोग, चुंबकीय निरक्ष, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखो इसका परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख लो ध्यान से, और हम पढ़ रहे हैं, इसको आप पूरा लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बोला है जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की लंबवत तल पृथ्वी के गोलों की सतह को एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो अर्थ है उसको जब दो भाग में काटेगा, मतलब अर्धवृत्त में, या दो वृत्त, उसका जो एक वृत्त होगा दो पार्ट में बटेगा, एक अर्धवृत्त ऊपर और एक नीचे, तो उनके दो भाग में डिवाइड कर रहा है, वही जो वृत्त होता है वही कहलाता है क्या, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप लोग लिख लो या तो स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, लिख चुके आप लोग। तो ये छठा हेडिंग था, इसका एक लास्ट हेडिंग और बचा है,
ठीक है। 7वां, तो ध्यान रखना है आपको। तो इसको हटाते हैं। 7वां हेडिंग कर लीजिए, इसका अंतिम हेडिंग, चुंबकीय यामोत्तर। यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। हेडिंग छाप दो, ये लास्ट है, ठीक है। जो पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है, लास्ट है। और यहाँ से 2 से 3 नंबर आपका बनने वाला एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको इतना, ठीक है। तो हेडिंग कर दो चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हेडिंग कर लो आप लोग जल्दी से। तो स्क्रीन पर ये भी दिख रहा होगा आपको, इसका परिभाषा दिख रहा होगा, किसका, चुंबकीय यामोत्तर का, मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय से होकर गुजरने वाली लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये पूरा लिख लो आप लोग कि चुंबकीय यामोत्तर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो जो उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है उसको मिलाएगा जो रेखा, या जो लंबवत कट करेगा, उसी रेखा को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और एक इसका ये चुंबक के लिए होगा, जो चुंबक करेगा, ठीक है। तो लिख लो, इसको लिख लो। हो गया इतना, इतना कर लिया आप लोग। तो चुंबकीय यामोत्तर हो गया। अब देखो, इसको हटाते हैं। देखो, अब आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको पूरा अच्छे से बना लेना है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, भौगोलिक निरक्ष दिख रहा है, भौगोलिक अक्ष दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव दिख रहा है। तो इस पूरे का डायग्राम आपको अच्छे से बना लेना है, और जो हमने पढ़ाया वही पूरा का पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप लोग देख लीजिए जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, या इसको आप बना लेना अच्छे से। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए अच्छे से। ये पूरा डायग्राम बना लें, यहाँ पर अर्थ भी है और मैग्नेट भी एक साथ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। देखो, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, 1-2 बार क्लास को देख लेना बार बार, ये तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम मिल जाएगा। साथ इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो आगे आपको पूरा अगले सेशन पढ़ा देंगे, पूरा ये लेसन। तो ये लेसन समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।